जब नजर से नजर मिलता है तब अपना तो बढ़ता है। आज इस गया जी की पावन धरती पर निवास करने वाले सभी प्रबुद्ध जनों जो किसी न किसी रूप में भगवान परशुराम के अनुयायी हो, भगवान राम के अनुयायी हो, भगवान परशुराम के अनुयायी, भगवान राम के अनुयायी, भगवान कृष्ण के अनुयायी या भगवान बुद्ध के अनुयायी हो, विष्णु के सभी अवतार को मन में धारण करते हैं, क्योंकि वही पालनहार भी है और मुक्ति के दाता भी। परम पिता परमेश्वर की इस पावन धरती को नमन करते हुए हमारे बीच विधान पार्षद के सदस्य श्री जीवन कुमार जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू जी, महानुभाव समाज के अगुवाई करने वाले सभी प्रबुद्ध वर्गों को, प्रेस मीडिया के बंधुओं को, आज हम जिस बिहार के अंदर रहते हैं यह वही बिहार है जिस बिहार की धरती पर अपने ऐतिहासिक मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाले, गौरव प्रदान करने वाले, आजादी के पूर्व, आजादी के बाद श्री कृष्ण सिन्हा उर्फ श्री बाबू, जो एक नए बिहार के सोच को नए ढंग से सजाए, जो आजादी के बाद वो सेंट्रल में भी चले जाते, बड़े लीडर बन जाते, संविधान सभा के वो भी सदस्य थे। मूल संविधान की कॉपी विधानसभा में रखी है। जितने संविधान सभा के सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और लगभग 225 से ऊपर संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर सभी लोग कितनी कल्पना किए होंगे कि जब हम आजादी प्राप्त करेंगे, आजादी के बाद इस धरती पर निवास करने वाले किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग होंगे, उनके मन के अंदर गुलामी की दास्ता से मुक्ति का भाव रहेगा, सामाजिक एकजुटता रहेगा, भाईचारा रहेगा, अपनत्व का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़े इसकी सोच रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता लोलुपता के कारण राष्ट्र की चिंता नहीं करके पद की चिंता किया, जिन लोगों ने समाज की शांति की चिंता नहीं किया, समाज के अंदर आग लगाकर उसके चित्कार से आनंदित होने का काम किया, ऐसे लोग समाज के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? समाज के ये ध्वजवाहक कैसे बन सकते हैं? जिस समाज में ऐसे लोग हैं वो उस समाज के हितैषी कतई नहीं हो सकते। समाज के हितैषी वही होंगे जो सृष्टि के निर्माता त्रिदेव के संग संग उनके अपने को आराध्य मानकर भगवान परशुराम ने चला था। उन्होंने कहा था कि भक्ति भी मुझ में है, शक्ति भी मुझ में है,
और वो भक्ति और शक्ति के भाव शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर के चलते थे। आज जो शास्त्र और शस्त्र को लेकर चलने वाले भगवान परशुराम ने संदेश क्या हमें देकर गए थे। गर्व से हम कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन भगवान परशुराम ने इस धरती को पापियों से मुक्त किया था। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, ऐसे आप तो औरों के लिए जिए हैं और ये जगत सत्ता बदली है। बिहार के अंदर परिवर्तन में अग्रणी भूमिका रही है। जैसे पत्नी के साथ कितना भी लड़ाई हो जाए, बहुत कम संख्या है कि हम तलाक तक पहुंचते हैं। संग संग जिंदगी व्यतीत करने का संकल्प निभाते हैं। परिवार को हम विश्वास में लेंगे, समाज को विश्वास में लेंगे, राज्य को विश्वास में लेंगे, राष्ट्र को विश्वास में लेंगे। संवाद हम करते रहेंगे। सबको अपना देश के अंदर जो वातावरण था, जो चित्कार हमारी मां बहनों का हुआ, सारी कमाई संपत्ति रखी रह गई, आपके हवाले कर दिया, दुकानें लूट लिया, संस्था लूट लिया। कल्पना करें कि अगर जो ये स्थिति बंगाल से बिहार तक पहुंच गया, कहां आप खड़े रहेंगे? कैसे अपने को बचा पाएंगे? आप भागकर कहां जाएंगे? सभी तरह से भागकर आपकी धरती पर आ रहा है, आप इस धरती से कहां जाएंगे? ये सभी को सिहरा दे रहा है, मन को रुला रहा है। जिम्मेदारी है फिर से परशु उठाने का, फिर से राम के मर्यादा को याद दिलाने का, कृष्ण की बांसुरी बजाने का और भगवान बुद्ध के शांति को समझाने का। हर समाज के लोगों से सहयोग बढ़ाने की जरूरत। ये आग्रह निवेदन है। जो अगुवाई करता है, अगुवाई करने वाले लोग हमेशा त्यागी होते हैं, बलिदानी होते हैं। और आपका तो इतिहास रहा है त्याग का, बलिदान का। अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हमेशा आप तो औरों के लिए जिए हैं और ये जगत सत्ता बदली है। बिहार के अंदर परिवर्तन में अग्रणी भूमिका रही है। आप वो कल्पना को याद कर करके हर क्षेत्र के बुद्धिजीवी, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, अधिवक्ता के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आज बड़े औद्योगिक वातावरण में कलाकार हो, चित्रकार हो या संगीतकार हो, किसान हो या मजदूर हो, हर क्षेत्र के लोग एक बार बैठ करके संवाद की शुरुआत करें। खामी आदर्श कोई नहीं हो सकता, एक ही आदर्श रहे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे। बहुत अंतिम परीक्षा से गुजरनी पड़ी। हम कलयुग में निवास करते हैं, खामी और विकार हो सकता है, लेकिन एक संकल्प ले सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, जैसे पत्नी के साथ कितना भी लड़ाई हो जाए, बहुत कम संख्या है कि हम तलाक तक पहुंचते हैं। संग संग जिंदगी व्यतीत करने का संकल्प निभाते हैं। परिवार को हम विश्वास में लेंगे, समाज को विश्वास में लेंगे, राज्य को विश्वास में लेंगे, राष्ट्र को विश्वास में लेंगे। संवाद हम करते रहेंगे, सबको आपस में बैठाते रहेंगे, मिलकर चलते रहेंगे, क्योंकि बड़ा खेल खेलने की तैयारी हो रही है। नेतृत्वकर्ता की संख्या महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है आपकी भावना का, आपके विचार का, आपके कर्म का, आपकी वृत्ति की, आपकी प्रवृत्ति की। और ये वृत्ति और प्रवृत्ति
जिस दिन दूसरे के हित में दिखाई पड़ने लगेगा, फिर वो लोग आपके निकट आने लगेगी। जहां छाव मिलती है वही मुसाफिर चैन की नींद से सोता है। आप सक्षम हैं, जो बुद्धिजीवी सक्षम है, सामर्थ्यवान है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, भविष्य को बचा सकता है, वो एक तैयारी में लगे। हमारा वही बिहार है जिस बिहार के अंदर आज हमने बच्चों के बीच विरासत ज्ञानोदय कार्यक्रम चलाया। अपने बिहार के अंदर जितने महापुरुष हुए, हर समाज के बच्चों से पूछा कि आप कौन कौन महापुरुष से प्रभावित हो। बड़ी भयावह स्थिति है। 2-4 नाम के बाद वो बता नहीं पाए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम अपने पीढ़ी को अपने विरासत से उसे परिचित कराएं, अवगत कराएं, उसकी प्रेरणा से उसके मन में ये भाव डाल दें कि जो विरासत हमको गौरवान्वित करता है वह विरासत की कड़ी जो उठाई गई है, तुम बढ़ाओ, तुम्हारा भूखा तर जाएगा, समाज गौरवान्वित होगा, ये मन के अंदर भाव पैदा करें। हम कमाई करने वाला मसीह न बनाए, हम विरासत को बढ़ाने वाला, समाज में मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले अपने भविष्य को बनाए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हम समझते हैं कि हमसे बेहतर आप समझते हैं। ये जरूरत हमारी और आपकी है। हर लोगों को साथ लेके चलने का हमारी जिम्मेदारी है।